भागलपुर पुलिस ने 25,000 रुपये के इनामी अपराधी राजेश कुमार साह को लुधियाना से गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। राजेश पर भागलपुर और आसपास के जिलों में कुल 14 मामले दर्ज हैं। वह मधुबनी जेल से भागलपुर जेल ले जाने के दौरान पुलिस हिरासत से फरार हो गया था। गिरफ्तारी के बाद वरीय पुलिस अधीक्षक एसएसपी हृदयकांत ने प्रेस वार्ता में बताया कि राजेश को पकड़ने के लिए सिटी एसपी शुभांक मिश्रा के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया था। ये टीम लगातार प्रयासरत रही और अंततः लुधियाना के दशमेश नगर में छापा मारकर उसे गिरफ्तार किया गया। छापेमारी में शामिल टीम को प्रोत्साहन के रूप में इनामी राशि प्रदान की जाएगी। इस गिरफ्तारी से न केवल भागलपुर बल्कि आसपास के क्षेत्रों में अपराध पर अंकुश लगाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। अपराधियों में से एक अपराधी जिसका नाम राजेश शाह था, जिसके ऊपर की दर्जन भर से ज़्यादा केस दर्ज थे, जो लूट, डकैती और चोरी के सामान को निष्पादित करने संबंधित मामले थे, उसको आज हमारी टीम ने लुधियाना से गिरफ्तार करके यहाँ पे लाया है। वर्ष 2018 में यह भागलपुर के जेल में प्रशासनिक आधार पर उसको यहाँ पे ट्रांसफ़र किया गया था और मधुबनी जिला में पेशी के दौरान वापस आते हुए पुलिस अभिरक्षा से ये फरार हो गया था। तो लगभग 6 साल से ज़्यादा समय के बाद आज हमारी टीम ने इसे लुधियाना में गिरफ्तार किया, वहाँ से वापस आया है। इसके ऊपर जब ये पुलिस की अभिरक्षा से फरार हुआ था तो बराड़ी थाना अंतर्गत कांड संख्या 808/18 दर्ज किया गया था। उसी में आज इसको वापस से जेल भेजा जाएगा और इस कांड में जल्दी ही स्पीडी ट्रायल चलवा कर उसको सीधी सजा दिलवाई जाएगी। कितना केस खुला इस पे अभी तक कुल 14 मामले पता चले और भी मामले की खोज की जा रही है। ये संभव है कि अन्य जिलों में कुछ और मामले दर्ज हों। इनके ऊपर से इनाम भी था। इस पे कुल 25,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया था, जो टीम पकड़ के ले लाई है उसके बीच में वितरित किया जाएगा। कितनी मशक्कत करनी पड़ी पकड़ने को? काफ़ी दिनों से हमारी टीम लगी हुई थी। मैनुअली इस पे सूचना संकलन किया जा रहा था। हमारे जिले में नहीं रह रहा था, पता चला लुधियाना में ही या कुछ छोटा मोटा व्यवसाय करके अपना जीविकोपार्जन कर रहा था। टीम लुधियाना जाके कैंप की, इसके मूवमेंट को ट्रैक किया। उसके बाद फिर यहाँ से वारंट प्ले करके हम लोग की टीम वहाँ गई हुई थी, तो वहाँ पे अपने कस्टडी में लेके वापस आए। लुधियाना में कोई और इसको सहयोग कर रहा था? इसका अपना वहाँ पे निजी का बिजनेस था। बाकी अभी पूछताछ में और भी कुछ बातें सामने आई है, इस पर आगे काम करेगी हमारी टीम। भागलपुर व्यवहार न्यायालय कर्मचारी संघ द्वारा आयोजित इस एक दिवसीय अनशन और हड़ताल में न्यायालय कर्मचारियों ने अपनी प्रमुख मांगों को उठाया, जिनमें वेतन संगति, शीघ्र पदोन्नति और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत मिलने वाले लाभों का बिहार सरकार द्वारा लागू न किया जाना प्रमुख मुद्दे हैं। इस आंदोलन में कर्मचारियों ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि यदि उनकी मांगें जल्द पूरी नहीं होती हैं तो यह प्रदर्शन लंबा चल सकता है। ये आंदोलन न केवल भागलपुर और नवगछिया न्यायालय परिसरों तक सीमित था, बल्कि पूरे बिहार राज्य में न्यायालय कर्मचारियों द्वारा आयोजित किया गया। प्रभाव तो पूरा पड़ रहा है, कोई काम हम लोग का नहीं हो रहा है, लेकिन कर्मचारियों का जो मांग है वो जनमीन है कि जितने भी विभाग हैं बिहार सरकार के या केंद्र सरकार के, वो 10, साढ़े 10, 11 बजे तक आते हैं, 4 बजे चले जाते हैं। लेकिन जहाँ भी पूरे बिहार में जहाँ जहाँ सिविल कोर्ट है वहाँ के स्टाफ 7 बजे सुबह आते हैं और 9 बजे रात में जाते हैं, फिर भी काम नहीं हो पाता है, फिर भी काम बच ही जाता है इनके लाख प्रयास के बावजूद भी। इनका जो कार्य है वो सराहनीय है। इन पर सरकार को ध्यान देना चाहिए, इनकी मांग को पूरा करना चाहिए, जिससे कि और हम तो निवेदन करेंगे कि जल्द से जल्द समस्या का निदान हो जाए, ताकि वकील का, आम क्लाइंट का जो है काम आगे हो सके। भागलपुर पुलिस का ऑपरेशन मुस्कान अभियान क्षेत्र में खोए या चोरी हुए मोबाइलों को बरामद करने और पीड़ितों तक पहुंचाने की दिशा में सराहनीय पहल है। वर्ष 2024 में अब तक इस अभियान के तहत 500 से अधिक मोबाइल बरामद किए गए हैं, जिनमें से हाल ही में 50 मोबाइल उनके मालिकों को सौंपे गए। भागलपुर के वरीय पुलिस अधीक्षक हृदयकांत ने बताया कि इस अभियान के लिए विशेष टीम गठित की गई है, जो सक्रिय रूप से काम कर रही है। चोरी या खोए मोबाइलों को बरामद कर उनके असली मालिकों को लौटाने से पीड़ितों के चेहरे पर मुस्कान लाने का प्रयास किया जा रहा है और इसी उद्देश्य से इसका नाम ऑपरेशन मुस्कान रखा गया है।
इस अभियान की सफलता से न केवल आम जनता का भरोसा पुलिस पर बढ़ा है, बल्कि पुलिस मुख्यालय भी इस प्रयास से उत्साहित है। यह पहल अपराध नियंत्रण और लोगों को राहत प्रदान करने की दिशा में एक सकारात्मक कदम है। आज इस प्रथम चरण में लगभग 50 मोबाइल फ़ोन को हमारे पुलिस ने रिकवर किया है, जिसको कि आज उसके ओरिजिनल जो भी ओनर थे उसका वेरिफिकेशन के बाद उनके सुपुर्द किया जाएगा। ऑपरेशन मुस्कान बिहार पुलिस की तरफ से एक बहुत ही अच्छा प्रयास है, जहां पे लोगों को गुम हुए, खोए, गिर गए मोबाइल जो भी होते हैं उसको हम लोग ट्रैक करके रिकवर करते हैं, जो उसके जेन्युइन मालिक होते हैं उन तक पहुंचाते हैं। इस मोबाइल लोगों के जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया है और जब भी लोग अपना खोया हुआ मोबाइल वापस पाते हैं तो उनके चेहरे पे एक मुस्कान आ जाती है। इसलिए ये ऑपरेशन जो है निरंतर जारी रहेगा ताकि जनता की और ज़्यादा से ज़्यादा सेवा की जा सके। बरामदगी की संख्या में और सर बढ़ोतरी होगी इससे? कि यह निरंतर प्रक्रिया है, जैसे ही मोबाइल हमारा ट्रैकिंग पे लगा रहता है, जैसे ही वो आता है तो फिर रिकवर किया जाता है, तो संख्या में निरंतर इजाफा ही होगा इसमें। भागलपुर जिले के बुद्धूचक थाना क्षेत्र में पुलिस ने अवैध गांजा की तस्करी के मामले में रूपा देवी नामक महिला को गिरफ्तार किया है। गश्ती टीम को सूचना मिली थी कि वह अपने घर में गांजे की बिक्री करती है। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए जब उसके घर पर छापा मारा तो वह भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन पुलिस ने उसे खदेड़कर पकड़ लिया। रूपा देवी के बताए स्थान से पुलिस ने घर में छिपाकर रखा गया गांजा बरामद किया। फिलहाल पुलिस उससे पूछताछ कर रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि वह गांजे की तस्करी में कितने समय से लिप्त है और इस काम में और कौन-कौन लोग शामिल हैं। पुलिस इस मामले को लेकर अब तस्करी के पूरे नेटवर्क का खुलासा करने की कोशिश कर रही है। ये कदम क्षेत्र में नशा मुक्त अभियान को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। हाँ, पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि रूपा देवी ग्राम गोहट्टा ये गांजे का काम करती हैं, तो पुलिस चारों तरफ से घेराबंदी की। तो रूपा देवी अपने घर के पीछे गांजा फेंक कर भागते हुए जा रही थी, तो पकड़ लिया पुलिस ने पकड़ा। तो जहाँ पर फेंका हुआ सामान जब टटोला गया तो उसमें एक उजला प्लास्टिक में पैक किया हुआ गांजा जैसा पदार्थ पाया गया। जो रियल में गांजा है, टेस्ट के बाद क्लियर हो जाएगा कि वो गांजा है या अन्य कोई पदार्थ है। कितना बरामद हुआ है? लगभग 5 kg है। इनकी गिरफ्तारी के बाद इनसे पूछताछ में कुछ अहम जानकारी प्राप्त हुई? पूछताछ में क्या प्राप्त हुई कि इनका एक सिंडिकेट है, लेकिन इन्होंने उसका नाम नहीं बताया और इनके टेक्निकल सहायता लिया जा रहा है, जिससे क्लियर हो कि इनके साथ कौन कौन है और कहाँ तक जाता है। जैसा कि इन्होंने बताया कि हम त्रिपुरा जाते हैं, त्रिपुरा से माल लेकर के रिटर्न आए, जैसे ही आए तो पुलिस पहुंच गई। मतलब त्रिपुरा से आ रहे थे? हाँ, किस ट्रेन से सर? बाबा धाम वाली ट्रेन थी, अच्छे से आई है। भागलपुर जिला प्रशासन और नगर निगम द्वारा शहर को अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत सड़क किनारे दुकानें लगाने वाले फुटपाथ विक्रेताओं की दुकानों को हटा दिया गया है। इस कार्रवाई के बाद फुटकर विक्रेता संघ ने जिला अधिकारी डॉ. नवल किशोर चौधरी को ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि उन्हें दुकान लगाने के लिए वैकल्पिक स्थान उपलब्ध कराया जाए। जिलाधिकारी ने फुटपाथ विक्रेताओं को आश्वासन दिया है कि जल्द ही उनके लिए एक उपयुक्त स्थान चिन्हित किया जाएगा, जहां सभी दुकानदार अपनी दुकानें लगाकर अपनी आजीविका चला सकेंगे। यह कदम शहर की साफ सफाई और यातायात को सुचारू बनाने के लिए उठाया गया है, लेकिन प्रशासन विक्रेताओं की समस्याओं का समाधान करने के लिए भी प्रतिबद्ध है। क्या बात है? ये साहब से तो आश्वासन मिला है कि आप लोग को हम गरीब के लिए हम खराब कुछ करना नहीं चाह रहे हैं, आप लोग के लिए व्यवस्था करना चाह रहे हैं, लेकिन आप लोग की भी गलती है। जो डीएम साहब ने कहा 2-3 चीज तो हम भी मानते हैं कि दुकानदार तय जगह से थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं, इसके लिए और थोड़ा गंदगी फैलाने के लिए डस्टबिन हर दुकानदार को रखना होगा। इसलिए हम लोग विचार कर रहे हैं, डस्टबिन हर दुकानदार को मुहैया कराया जाएगा, तो गंदगी शहर साफ सुथरा नजर आए, हमको भी और पब्लिक को किसी को भी दिक्कत ना हो। इसके लिए हम लोग मीटिंग कर रहे हैं। मीटिंग करके हम लोग डीएम से आज मिलेंगे और बाकी जो भी निर्णय होगा वो आप। अनूप कुमार चौधरी, कोषाध्यक्ष।